लोकतंत्र और चुनाव का मतलब ही होता है कि बदलाव लाना जी। तो बिहार में ही सब चीज़ अगर सुविधा उपलब्ध हो तो हम दूसरे राज्य में क्यों जाए। ढंग का सरकार नहीं है जी। अब ये जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी का है जी। एक नई पार्टी है, अच्छी पार्टी है। वो बाकी सारे नेताओं से कुछ अलग हट के है। जी जी। देखिए 2025 का चुनाव पूर्ण रूपेण बदलेन का ही रूपरेखा दिख रहा है। जी। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। बिहार में अब किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने मुजफ्फरपुर जिला के शास्त्री नगर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहां पर जनता का कहना है कि बिहार बदलाव की ओर जा रहा है। लाखों लोग प्रशांत किशोर को भी पसंद कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की विचारधारा से भी जुड़े हुए दिखाई दे हैं। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और देखिए 2020 विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सभा कर रहे हैं, साथ ही साथ जनता से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम वहाँ पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर जिला के आपका खादी ग्राम है, शास्त्री नगर बोला जाता है। वहाँ के कुछ जनता है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी बात करना है इनसे कि मुजफ्फरपुर की वस्तु स्थिति क्या है, जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं क्या यहाँ के जनता के लिए क्या क्या कुछ किया है। आइए बात करते हैं और जानना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम धर्मवीर कुमार है और मुजफ्फरपुर में अभी तक जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है सब लोगों ने कुछ न कुछ काम किया है जी। और लोकतंत्र और चुनाव का मतलब ही होता है कि बदलाव लाना जी। और वर्तमान में जन स्वराज की तरफ से हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे माननीय डॉक्टर अमित कुमार दास ने स्वास्थ्य की सेवा में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को एक उम्मीद है कि राजनीति सेवा में जाने के बाद हमारे मुजफ्फरपुर खास करके शहरवासियों के लिए एक अच्छा काम करेंगे। जैसे प्रशांत किशोर जी की सभा होती रहती है, हर जगह हर जिले में सभा होती है, तो आप उनकी सभा कभी अटेंड किए हैं कि नहीं? मैंने 1-2 बार अटेंड किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया है, लेकिन जो उनका नारा है, जो उनका विचार है वह सराहनीय है। क्योंकि हमारे प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है और 13 करोड़ आबादी में दम है, उन लोगों में ऊर्जा है और यही ऊर्जा जा कर के हम बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता महानगर को बसाते हैं। तो अगर बिहार में बदलाव देखना है तो सही जनप्रतिनिधि का चुनाव ही काफ़ी है, उसके बाद बिहार में बदलाव आएगा। आप खुद सोचिए कि इतने बड़े आबादी हैं और हमारे पास में कोई भी ऐसा खुद का प्रोडक्ट नहीं है जो नेशनल लेवल पे हमारा एक ब्रांड है। तो कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ही सब चीज़ों पर काम होगा और हमारे बिहार के लड़के बाहर काम करने नहीं जाएंगे। बिहार में एक बदलाव का आज के युग में डिमांड है और मैं उम्मीद करता हूं कि सही प्रतिनिधि चुने जाने के बाद निश्चित रूप से ही हमारे समाज में, हमारे बिहार में बदलाव होगा। अब जैसे उनका कहना कहीं कहीं भी आते हैं, जहाँ भी सभा में जाते हैं उन्होंने स्टेटमेंट देते हैं कि 9वीं और 7वीं, क्या 9वीं फेल और 7वीं फेल आपका किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा तो वह राज्य कैसा बनेगा? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी जी की पढ़ाई कहाँ तक है, ममता दीदी की पढ़ाई कहाँ तक है। राजनीतिक सोच एक अलग है। हमारे जो नगर पिता थे रघुनाथ पांडे, ठीक है, शैक्षणिक स्तर पे तो मेरी उस समय पैदाइश भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जो इस समाज को दिया है शायद बड़े बड़े लोग नहीं दे पाए। तो एक सोच अलग मुद्दा है, डिग्री से इसको नहीं जोड़ा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे होगा? शिक्षा के क्षेत्र में तो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, बहुत सारा काम की है और भी ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। जन जागृति फैलाने की आवश्यकता है। निजी स्कूलों से कहीं ज़्यादा प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों पे खर्च है, तो कहीं ना कहीं से जन चेतना का अभाव है। तो मेरे ख्याल से जितना काम हुआ है उसमें कुछ और बदलाव लाने की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे निजी क्षेत्र प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में सो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कहाँ कमी, किसकी कमी है, किसकी कमी नज़र आती है? कहीं ना कहीं सरकार की विफलता नज़र आती है क्या? सरकार कहीं से विफल नहीं है, आम आदमी की विफलता है। जब एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो उसे मालूम है कि मेरा डायरेक्ट पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए हम अपने बच्चों पर ध्यान दें। वही जो गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है उसमें भी हमारा ही टैक्स जा रहा है, हमारे टैक्स से जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, जो शिक्षक हैं, उनको वेतन मिलता है। तो चूँकि हमारे जेब से डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा, इसलिए हम अखरता नहीं है। चूँकि जो भी हमारा टैक्स है उसी टैक्स से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सड़कें, हमारी सुरक्षा और हमारी शिक्षा पर कोई भी सरकार आए वो खर्च करती है। इसलिए निश्चित रूप से आम जन में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो पढ़ के आए, ठीक है। जो चीज़ हमारे प्राइवेट स्कूल में गार्जियन सचेत हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे थोड़ा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। अगर वहाँ पे
आम माता पिता जो भी हैं अगर सजग हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि निजी स्कूल से काफ़ी योग्य शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में है। क्या लगता है इस बार बिहार में 2025 में बदलाव की जरूरत है? फिर चुनाव क्यों होता है? बदलाव के लिए होता है, नहीं तो एक ही आदमी को जब तक वो आदमी जीवित रहता है सरकार चलाता है। चुनाव का मतलब ही होता है बदलाव है। देखिए, इनका कहना है कि बदलाव है, चुनाव का मतलब ही होता है। भाई एक और है जनता, इनसे भी बात करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। प्रशांत किशोर जी जो सभा में जितने भी वादे करते हैं, उन वादों से जो भी समस्या के बारे में बताते हैं, उन वादों से कितना आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उनके विचार से, जी वक्तत्व से जी प्रभावित हैं कि एक नई राजनीति का उदय हुआ है, एक सोच, और जितने शिक्षित वर्ग को जोड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी चीज़ है। तो जैसे उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे यहाँ का जो भी हमारे मजदूर है जो पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा करके रह रहे हैं, 10,000 12,000 पर खट रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ, तो क्या व्यवस्था यह सही हो पाएगा? बिल्कुल सही सोच है, होना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे बिहार में ही सब चीज़ अगर सुविधा उपलब्ध हो तो हम दूसरे राज्य में क्यों जाएँ? तो क्या लगता है कि इस बार मुजफ्फरपुर का चुनाव में बदलाव होगा? जरूर होना चाहिए। तो बहुत सारे आपके पास में पार्टी हैं, जी, महागठबंधन है, बीजेपी है। हम व्यक्तिगत डॉक्टर ए.के. दास को जान रहे हैं, मतलब जन स्वराज के प्रति आपकी जो जान है, और व्यक्तिगत मान लीजिए हमारी जन स्वराज की उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो व्यक्तिगत हम डॉक्टर ए.के. दास को जान रहे हैं, वो शुरू से स्वच्छ सही आदमी है। अभी तक स्वास्थ्य के लिए जनता की सेवा किए हैं, और ये खुशी है कि अब बीच में आम जनता की सेवा में आया है। ये बड़ी इसका मतलब मुजफ्फरपुर में बदलाव होगा। जी जी जी। आइए एक और है, इनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण। क्या आपकी राय है इस बार का 2025 चुनाव का? मतलब लंबे समय से जो सरकार चल रही है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं जी। ढंग का सरकार नहीं है जी। अब ये जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी का है जी। एक नई पार्टी है, अच्छी पार्टी है जी। तो विकल्प है इन्हीं को चुनना, और ख़ास करके हमारे मोहल्ले के हैं डॉक्टर ए.के. दास जी, शुरू से ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे विचार के हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के पक्ष में हैं। तो मतलब उनके पक्ष में मतलब जन स्वराज पार्टी। हाँ, मैंने जन स्वराज के जितने भी वादे जो भी सभा में वादा करते हैं, जो भी आपको सामने रखते हैं विचार, वो विचार से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है इस बार मुजफ्फरपुर में बदलाव आएगा, साथ ही साथ बिहार का भी बदलाव होगा? बिहार की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है मुजफ्फरपुर का, बिहार में भी बदलाव आएगा, इसलिए कि ये नीतीश कुमार का सरकार मोटा मोटी हम 15-20 वर्ष से हो गया है, लोग क्षुब्ध हो गए हैं। जी जी। इधर फिलहाल 6 महीना से क्राइम भी ज़्यादा हो गया है। जी जी जी। तो आने वाले रीजन में कोई ना कोई अच्छा ही हम लोग को मुख्यमंत्री चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो हमारे यहाँ जो जितने क्राइम हो रहे हैं उन पर लगे, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के में, सभी में विकास होगा, इसलिए इस बार ये लोग बदलाव। आइए एक और जनता इनसे ही बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रवीण दास और हम शास्त्री नगर वार्ड 47 के रहने वाले हैं। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत जी का जो सभा होता है, वो सभा में क्या लगता है जनमानस क्यों आगे पीछे हो रहा है? जनमानस ये प्रशांत किशोर जी का जो कहना है, उनका जो सोच है, वो बाकी सारे नेताओं से कुछ अलग हट के है। जी जी जी। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि ऐसा बदलाव होना चाहिए। उनका कहना है कि हम 1 घंटे में दारू चालू कर देंगे। कहाँ तक संतुष्ट है? तो दारू माने कोई एक मुद्दा नहीं है जी, ये एक अलग मुद्दा हो गया जी। शिक्षा के बारे में भी बोलते हैं। हाँ, वो तो शिक्षा के बारे में ये उनका जो सोच है वो बिल्कुल सही सोच है, और ये होना भी चाहिए। दारू के बारे में भी अगर वो बोले, दारू के 1 घंटे में चालू के बोल रहे हैं कि हमारा राजस्व की कमी हो गई है। राजस्व की कमी है, राजस्व के लिए और भी बहुत सारे विभाग हैं जी, जिससे भी पूर्ति किया जा सकता है। एक राजस्व को लेकर कहीं नहीं चलना चाहिए। पलायन के बारे में क्या कहेंगे? जैसे पलायन जो है तो बिहार के मजदूरों का जो पलायन होता है तो उस पर रोक लगना चाहिए। तो चूंकि हमारे बिहार में किसी भी तरह का कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो जिसके कारण बिहार के मजदूरों का पलायन होता है। तो क्या यहाँ उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो उद्योग लगना ही चाहिए। जो खत्म हो चुका है उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार बिहार और मुजफ्फरपुर का बदलाव होगा? बदलाव तो होना ही चाहिए। हम लोग उसी संगठन से जुड़े हुए हैं और उसी बदलाव के लिए हम लोग
ये लगे हुए हैं, लगे मतलब एकदम, जन स्वराजी हैं, जन स्वराज कहते हैं, जन स्वराज के विचारधारा से आप प्रभावित हैं। प्रभावित। देखिए भाई, इनका कहना है, जनता है इनका जन स्वराज के विचारधारा से प्रभावित है। आइए एक और है जनता, इनसे भी बात करते हैं। और क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम असीम कुमार है। जी असीम कुमार जी, आप बताइए कि जो स्थिति हमारे यहाँ भी पूरे बिहार की है, बिहार में क्या लग रहा है आपको इस बार का 2025 के चुनाव का? देखिए 2025 का चुनाव पूर्ण रूपेण बदलेन का ही रूपरेखा दिख रहा है। जी जो हम लोग मैं खुद पलायन से ग्रसित हूँ। आज मेरा बच्चा, दोनों बच्चा बाहर है, पलायन है। यह बिहार कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में कहीं बूढ़ों का तो शहर नहीं हो जाएगा। ये पलायन हमारे दिल को छूता है। उनकी यह सोच कि हम पलायन रोकेंगे, और पलायन के लिए जो काम हो रहा है, शिक्षा का काम हो रहा है, जो काम का जो उनका जो रूपरेखा जो दिखाते हैं, जी अगर सच में वह काम हुआ तो निश्चित रूपेण एक बड़ी उपलब्धि होगी। जहां चारों ओर, चारों देश के चारों ओर आप देख लीजिएगा, सारे राज्य बुलेट ट्रेन की तरह से भागे जा रहे हैं। और आज हम चर्चाएं सिर्फ मंदिर मस्जिद की करते हैं। इस मंदिर मस्जिद से उठ के हमको रोजगार और पलायन की बात दिल को छूती है, इसलिए हम उनके आज यह जन स्वराज के हम समर्थक बन गए हैं। तो क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव तय है, और मुजफ्फरपुर का क्या होगा? मुजफ्फरपुर में जो प्रत्याशी खड़े हैं, जी अभी तक के जितने भी प्रत्याशी हमने देखे हैं, जी उस प्रत्याशियों में डॉक्टर ए.के. दास वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है, जिसका सामाजिक सरोकार और जिसका व्यवहार और जितने पढ़े लिखे हैं, जो सोच बदलाव की ओर लाता है, अगर वह जुड़े हैं जनसुराज से और वह जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित और निश्चित मुजफ्फरपुर का एक बड़ा बदलाव होना दिख रहा है। और हम सब जय बिहार के लिए हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, इनका कहना है क्या कि बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव के साथ ही साथ यहाँ पर विकास बहुत ज़रूरी है। खास करके मुजफ्फरपुर में, जबकि हमारा स्मार्ट सिटी है, सिर्फ कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का एक भी प्रॉपर्टी इसमें मौजूद नहीं है इस हमारे शहर में। अब ये आने वाला 2025 का चुनाव बताएगा कि क्या हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बन पाता है या नहीं। साथ ही साथ क्या हमारा बिहार में बदलाव आता है कि नहीं, कि अच्छे प्रतिनिधित्व उतर पाते हैं, और साथ ही साथ हमारा विकास हो पाता है कि यह 2025 का चुनाव बताएगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।